हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं क्लास 6 मैथ चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शंस नाम है चैप्टर का स्टूडेंट्स। तो उसका एक्सरसाइज 12.2 का मैं सेकंड सम लेके आई हूँ। तो सेकंड सम का ABC हम लोग बना चुके थे, मैं D, E और F लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन क्या है, ट्रू और फॉल्स आपको पता लगाने हैं स्टूडेंट्स कि ये प्रोपोर्शन है कि नहीं है। तो ऐसा सम हम लोग इसी का ABC बना चुके हैं, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। मगर ये थोड़ा उससे अलग है, डेसिमल नंबर के हैं, तो इसमें सिंप्लीफाई में बच्चे लोग गलत करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बना के आपको दिखाती हूँ। सम की तरफ आइए, देखिए। तो हम बनाना शुरू करते हैं D का। कह रहा है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स 8:9 है, प्रोपोर्शन का साइन है ये देखिए। 24:27 ये लिख ही रखा था, फिर मैं लिखी। अब इसकी जगह आप इक्वल लिख सकते हो आराम से। तो देखिए स्टूडेंट मैं 8/9 लिख दी। 8:9 के रेशियो है, क्योंकि दो रेशियो यदि इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल का साइन है, RHS से इधर LHS से इक्वल यदि हो गए तो ये है प्रोपोर्शंस, नहीं है तो नहीं है। ट्रू और फॉल्स आपको लिखने हैं बस। 8/9 इसका वैल्यू यहाँ इक्वल डाल दीजिए, क्योंकि ट्रू और फॉल्स में यही करना, आप ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। 24/27 देखिए, ये कटने वाला तो काटो, ये तो नहीं कटने वाला, LHS वाला नहीं कटने वाला, RHS वाला नंबर दिख रहा है। 3 से 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27। देखो स्टूडेंट्स इक्वल आ गया। सो 8/9 LHS भी और RHS भी 8/9 इक्वल आ गया। यानी ये प्रोपोर्शन यानी इक्वल होता है साइन, यानी दोनों इक्वल है, तो यहाँ ट्रू लिख दो, बस इतना ही करना है। हो गया जवाब, हम फाइंड कर लिए कि ट्रू है ये। ठीक है, यही करना था आपको, ये ट्रू है। आप लिख सकते हो देयरफॉर 8/9 इज इक्वल टू 8/9, सो ट्रू है ये। ई का भी देखो स्टूडेंट लिख रखा है, क्वेश्चन तो लिख रखा है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो चलो लिखते हैं। क्या लिखा है, 5.2 इज टू 3.9 यानी इज टू मतलब रेशियो करना है, और यहाँ पे आप इक्वल डाल दो। आप इक्वल भी लिख सकते हो, अभी क्वेश्चन ही लिख लेती हूँ। प्रोपोर्शन टू 3:4, यही है क्वेश्चन स्टूडेंट। तो देखिए 5.2 के बदले मैं लिख सकती हूँ 52/10 ही हो जाएगा, बाई 10। कैसे, डेसिमल के नीचे एक डेसिमल नंबर तो 1 0 अपॉन। अब देखिए, अब अपॉन इसके बदले में इतना फ्रैक्शन में लिख दी। अपॉन मैंने डिवाइड, जो डिवाइड करते हैं हम रेशियो में, ये इज टू के जगह पे अब मैं इज टू के जगह लिख रही हूँ। ठीक है, इज टू के जगह अब लिखी मैं, इसके जगह बाई, ये 3.9 यानी 39 ये भी हो जाएगा 10। 39 डेसिमल के नीचे एक अंक है तो 1 0, माने डेसिमल को मैं मन में सोच ली, उसकी जगह 1 लिख दी, और एक अंक है तो 1 0 उसके बदले में हुआ डेसिमल को हटाने के लिए। और यहाँ पे इक्वल साइन दो, यहाँ पे इक्वल साइन दोगे, क्योंकि इसके बदले में फ्रैक्शन बनाई, इसके बदले में डेसिमल नंबर के वजह से ये फ्रैक्शन में बनाई। इज इक्वल टू ये 3/4 है, RHS में 3/4 है। ये देखिए, इसी को सिंप्लीफाई करना है तो थोड़ा लंबा होगा स्टूडेंट। देखिए ये डिवाइड का साइन है, 52/10 आपको दिखा रही हूँ, वरना मैं डायरेक्ट इंटू करती तो रेसिप्रोकल हो जाता। तो मैं लिख रही हूँ अभी इसके बदले में, देखिए डिवाइडेड बाई 39/10 है। ये जो बाई है ना, ये फ्रैक्शन नंबर के बाद बाई, वहाँ पे ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड, ये इसके बदले में डिवाइड लिखी, और अभी जो कहते हैं 39/10 लिख दी, ताकि अगले बार ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू होके, और इक्वल टू 3/4 RHS में था, वो जो कहते हैं लिखी। अब करो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, 52/10 इंटू करोगे तो ये रेसिप्रोकल, इधर वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया। क्योंकि डिवाइड का साइन को मैं जब उल्टा की, इंटू की, तो नंबर इसके रेसिप्रोकल हो गए, उल्टा हो गए।
10 से 10 काट दो। अब इसे काटो, ये 13 3 जा 39 है, 13 4 जा 52 होता है, इक्वल टू 3/4 कह रहा है क्या? ये तो नहीं दिख रहा है, इक्वल नहीं है, ये 4/3 है, इधर 3/4 आया, तो नॉट इक्वल कर दो, इक्वल के साइन को काट दो, नॉट इक्वल है, ठीक है, नॉट इक्वल आया हमारा। इज नॉट इक्वल टू 3/4, सो देयरफॉर लिखेंगे 4/3 आया, 4/3 आया स्टूडेंट्स, इधर 4/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4, इसलिए ये फॉल्स है, ये प्रोपोर्शन नहीं है, फॉल्स है। ये कैलकुलेशन के लिए मैं इतना आपको सिखाई, इसका मतलब ये डिवाइड साइन होता है, बाद में मल्टीप्लाई, आपको डायरेक्ट कई लोग ये नहीं बताते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर कर देंगे, इसे नीचे कर देंगे, इसको समझाने के लिए मैं बताई, हर स्टेप आपको मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स, बहुत कि आपको कहीं डाउट ना रहे, एक एक क्लियर समझो, एक एक स्टेप समझो। चलो ई समझ गए, अब एफ बनाते हैं। एफ भी डेसिमल नंबर का है, इसलिए चलो इसको 0.9 इज टू का मतलब होता अपॉन 0.3, वही रेशियो है, इसलिए इज टू लिखा है 3/6, और यहाँ ये प्रोपोर्शन माने इक्वल टू 10:4 है। तो चलो अब इस बार लिख देते हैं 9/8 क्या हो जाएगा, डेसिमल के नीचे 1 लिखो, एक अंक है तो 1 0, 9.9 के बदले में 9/10 लिखी, और ये जो इज टू है ना वो रेशियो है, अपॉन अब इसको लिखो 3/6 मन में 3/6, और डेसिमल के नीचे अब इसको फ्रैक्शन में बदलो, डेसिमल को हटाने के लिए डेसिमल के नीचे 1 और 2 नंबर है, 2 डेसिमल नंबर है तो 2 0 हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल यहाँ डालोगे, क्योंकि 0.9 के बदले में ये लिखी, 0.36 के बदले में फ्रैक्शन में इन दोनों को बदल दी, ताकि डेसिमल हटाने में हमें आसानी हो। ये हो जाएगा 10/RHS में हो जाएगा 10/4 इज टू है, 10:4। अब करो स्टूडेंट्स, क्या करोगे, 9/10 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड का साइन है, 36/100 इज इक्वल्स टू 10/4 लेके चलो अभी। तो अगले बार में क्या होगा स्टूडेंट, देखिए 9/10 इंटू हो जाएगा, जैसे ही इंटू करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इधर वाला नंबर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया और न्यूमरेटर नीचे आ गया। देखिए ये 100 ऊपर चला गया, 1 0 से 1 0 काट दो, और ये काटो, ये अब कैसे कटेगा, ये 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, तो क्या आ गया, LHS में भी देखिए आ गया आपका, आ गया 10/4 बचा, और इधर भी 10/4 है आपका, 10/4 RHS में भी है, यानी 10/4 LHS में भी और RHS में भी 10/4, तो क्या हो गया, ये प्रोपोर्शन है, ये जो डेसिमल में दिया है तो भी ये ट्रू है, ये नंबर्स प्रोपोर्शंस है। 0.9:0.36 इक्वल टू 10:4 है, इक्वल है, ये इक्वल है, इसलिए ट्रू है। तो यही था आपका स्टूडेंट्स 3 सम, डी बता दिए, वो जल्दी से बना, ई और एफ डेसिमल में था तो पूरा कैलकुलेशन बताई मैं ठीक से, ताकि आपका भी आए तो आप बना के आना। तो रिवाइज करना है स्टूडेंट्स, मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप अपना खूब रिवाइज करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।